एक लड़का मुंबई शहर जाता है जॉब करने के लिए। वो लगभग 3 दिनों तक जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता है। उसके पास जो भी पैसा था, वो सारा पैसा खत्म हो चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगता है, तो एक ढाबा पर जाता है, भोजन करता है। भोजन करने के बाद ढाबा का जो मालिक है उससे पैसा मांगता है, तो लड़का कहता है, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जॉब की तलाश में मुंबई आया हूँ। लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, मेरे पास जो भी पैसा था सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिला। अब होटल के मालिक का जो दिमाग है वह उस लड़के के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है, क्योंकि बहुत ही दयालु था। अब उसे दया आ जाता है उस लड़के पर। ढाबा का मालिक उस लड़के से कहता है कि क्या तुम मेरे होटल पर जॉब करोगे? इस होटल का जो भी काम है उस काम को करना है, उसके बदले तुम्हें मैं सैलरी दूंगा। अब लड़का बहुत मजबूर था, खाने के लिए भोजन चाहिए था। उस होटल पर उसे 2 टाइम भोजन भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। इस वजह से वहां में हाँ भर देता है और लड़का उस होटल में काम करने लगता है, जॉब करने लगता है। लेकिन एक दिन उस लड़की के दिमाग में न जाने क्या आता है कि वह होटल के मालिक का जो गल्ला है उसी में से 500 रुपए की चोरी कर लेता है। अब चोरी करते वक्त उसके और जो नौकर हैं वो देख जाते हैं और ढाबे के मालिक को बता देते हैं। जो ढाबा का मालिक होता है और उस लड़की से पूछने लगता है, लेकिन लड़का कहता कि मैंने चोरी नहीं किया है। इसी बात को लेकर बहस होता है। होटल का मालिक पुलिस वालों को बुला देता है। 2 पुलिस कांस्टेबल आते हैं। एक महिला पुलिस होती है जिसका नाम सुमन होता है, और एक और पुलिस होता है जो कि पुरुष होता है। अब जब दोनों मिलकर उस लड़के से पूछते हैं तो लड़का कहता कि मैंने चोरी नहीं किया है। फिर वो महिला पुलिस उस लड़के को किनारे ले जाकर अकेले में पूछती है, सच सच बता दो, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब लड़का डर के मारे उस महिला से कहता है कि हाँ मैंने चोरी किया है, लेकिन मैं बहुत ही मजबूर हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई आया हूँ जॉब करने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला। अब ऐसा शब्द सुन करके वो महिला पुलिस वाली उस होटल के मालिक से कहती है कि लड़के ने कबूल कर लिया है कि वो चोरी किया था। अब वो महिला पुलिस अपने पास से 500 रुपया निकाल कर उस होटल के मालिक को देती है और उस लड़की को लेकर निकल जाती है वहां से। उसको थाने न ले जाकर अपने रूम पर ले जाती है और अपने रूम पर ही एज ए नौकर के तौर पर रहने के लिए उस लड़के से बात करने लगती है। लड़का तैयार भी हो जाता है, क्योंकि वो महिला पुलिस उसको 15,000 रुपए की सैलरी पर मंथ के हिसाब से देने के लिए कही थी। अब वह वहां पर नौकर के तौर पे काम करने लगता है, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उसे नहीं मालूम था। अब एक दिन वो महिला पुलिस कुछ ही इस हालत में उस लड़के के सामने आ जाती है, जिसको देखने के बाद लड़का बहुत ही चकाचौंध हो जाता है। फिर दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और कई लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है। कई लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये कहानी जानने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव है बटुआ, वहीं से शुरुआत होती है। वहां का एक परिवार होता है, उस परिवार का मुखिया का नाम देव सिंह और उसके 4 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा जो लड़का है उसका नाम गौरव होता है। बाकी उससे 3 बहनें होती हैं जो छोटी होती हैं। अब गौरव बड़ा लड़का था, तो उसके पिता बार बार उससे कहते हैं, बेटा कहीं जाकर नौकरी करो, कमाओ, शहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो बहनें हैं तीनों का शादी करना है और तुम्हारा भी शादी करना है। अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब कमा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, गौरव मानता नहीं था अपनी बाप की बात। इधर उधर घूमता था, दिन रात मोबाइल चलाता था, गेम खेलता था। अब एक दिन रात में वो अपने घर पर 11 बजे रात को आता है घूम करके, तो उसके पिता उसे डांटने फटकारने लगते हैं। अब इसी बात पर गुस्सा होकर वह रात में ही घर से नाराज होकर निकल जाता है। स्टेशन पर आता है और सीधे मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है।
मुंबई में आता है और घर से कुछ पैसा चोरी कर लेता है। मुंबई आकर इधर उधर जॉब की तलाश करता है, लेकिन जॉब उसे नहीं मिलता है। लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। जो भी उसके पास पैसा था सब खत्म हो चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगता है। अब वो एक होटल पर जाता है, भोजन करता है। भोजन करने के बाद जब होटल का मालिक उससे पैसा मांगता है तो लड़का अपनी हालत बताने लगता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जॉब की तलाश में मुंबई आया था। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। होटल का मालिक उसको देखता है तो बहुत दया आ जाता है। अब होटल का मालिक उस लड़के से कहता है, ऐसा है बेटा, क्या तुम जॉब करोगे मेरे होटल पर? बर्तन धोना है, जो भी कस्टमर आएंगे उनको भोजन देना है, और इसके बदले मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और 2 टाइम का भोजन भी दूंगा फ्री में। अब लड़का इतना बुरी तरह से फंस चुका था कि घर पर भी आना नहीं सही था। इस वजह से वह होटल पर ही एज ए नौकर के पर्पज पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं पर अपनी नौकरी करने लगता है। अब उस होटल पर काम करते हुए लगभग 6 दिन बीत चुके थे। अब 7वें दिन वह अपने होटल के जो मालिक है उसके जो गल्ले से 500 रुपए की चोरी कर लेता है और चोरी करते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। होटल का मालिक उससे पूछता है कि तुमने चोरी क्यों किया? तो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद होटल का मालिक 2 पुलिस वालों को बुला देता है। एक महिला पुलिस होती है जिसका नाम सुमन होता है और एक और पुरुष सिपाही होता है। दोनों जब उस लड़के से पूछते तो लड़का फिर भी नहीं मानता, कहता मैंने चोरी नहीं किया है। अब जो महिला पुलिस सुमन होती है उसको किनारे ले जाकर उससे पूछती है कि बेटा बता दो चोरी किए हो कि नहीं तुमने? अगर चोरी किए रहोगे तो बता दो, नहीं किए रहो तो दिक्कत होगा। अगर सच्चाई सामने आ जाएगा तो तुम्हें जेल के अंदर डालना पड़ेगा। अब लड़का डर के मारे उस महिला सिपाही से बता देता है, हाँ मैं चोरी किया हूँ, लेकिन 500 रुपए की चोरी किया हूँ। अब कहने के बाद वह लड़का पूरी कहानी अपना बता देता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जॉब के लिए, जॉब मिला नहीं है, मेरे पास पैसे है नहीं और मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अब वो महिला सिपाही जाती है उस होटल के मालिक के पास, अपने पास से 500 रुपए दे देती है और उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगती है। उस लड़की को अपने रूम पर ले जाती है और रूम पर ले जाने के बाद कहती है, ऐसा है कि देखो मैं अपने रूम में अकेले रहती हूँ, मेरे पति 4 साल पहले मर चुके थे और मेरे घर का जो भी वर्क है उस काम को तुम करो, मैं इसके बदले तुम्हें 15,000 रुपए की सैलरी दूंगी हर मंथली, और जो भी खाना पीना रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। अब लड़का उस होटल से जब छूटता है तो वहां पर चला आता है। उसकी जिंदगी अब अलग चल रही थी। सिचुएशन ऐसा आता है, अब उस सिपाही के घर पर रहने लगता है और नौकरी के तौर पे एक नौकर के तौर पे काम करने लगता है। अब वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वो महिला सिपाही उस लड़की को लेकर कभी मार्केट भी जाती थी साथ में और एक फैमिली की तरह से उसके साथ बिहेवियर करती है, क्योंकि वो अकेले रहती थी और उसके साथ एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 22 साल था। बहुत अच्छे से रहने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों के एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक लगाव हो जाता है। अब एक दिन वो महिला सिपाही जब ड्यूटी से आती है तो एक बियर बार की दुकान पे जाती है। वो महंगी महंगी बियर पीती है। जब नशे की हालत में हो जाती है तो अपने रूम पर आती है। अब उसको अपने पति की याद आती है। अपने अंदर की हवस की आग को बुझाने के लिए उसको कोई ना कोई चाहिए था। अब उसकी नजर पड़ती है अपने नौकर पर। 11 बजे रात को अपने नौकर के रूम में जाती है, उसको बुलाकर अपने कमरे में ले आती है और उसके सामने पूरे कपड़े को अपने उतार देती है। अब जैसे लड़का देखता है 22 साल का लड़का, और वो लड़का उसे देखकर चकाचौंध हो जाता है। उसके अंदर की आग जलने लगती है। वो महिला सिपाही कहती है कि तुम आज मेरे अंदर की आग को बुझा दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी। अब लड़का खुश हो जाता है। अब लड़का और वो महिला सिपाही दोनों एक ही साथ एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी इच्छा थी वैसे उसे दोनों आपस में करते हैं। अब इसी तरह का उन दोनों के बीच अब आपसी संबंध बनने लगता है। जब मर के तब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। इस तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन महिला सिपाही के पेट में दर्द होता है
तो चेक कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाती है। मालूम चलता है कि जो महिला सिपाही है वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है। अब महिला सिपाही अपने नौकर गौरव से बताती है कि मेरे पेट में 1 महीने का बच्चा है तुम्हारा, मैं क्या करूं? समाज मुझे बहुत गाली देगा कि पति के मरे हुए 5-6 साल बीत गए हैं और न जाने किसका बच्चा इसके पेट में है। तो लड़का कहता है कि ऐसा करो कि इस बच्चे को गिरा दिया जाता है, लेकिन महिला सिपाही तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, और मेरे साथ यहीं पे रहना। लेकिन लड़का कहता है कि मैम, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी उम्र लगभग 22 साल है और आपकी उम्र लगभग 38 साल है। इस वजह से वो लड़का राजी नहीं होता है और उसी दिन रात में वो दबे पांव से उसके घर से निकलकर फरार हो जाता है और अपने गांव यानी कि उत्तर प्रदेश में चला आता है, सहारनपुर के बटुआ गांव में। उधर जब सुबह होता है, जब महिला सिपाही उस नौकर के कमरे में जाती तो देखती है कि यहाँ पे तो गौरव है ही नहीं। अब वो काफी परेशान हो जाती है। वह अपने ही जिस थाने में रहती थी उस थाने के एक सीनियर अजीत सिंह से बात करती है और पूरी कहानी बता देती है। कहती कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, अब कोई ना कोई उपाय करिए आप। दोस्तों, अजीत सिंह उस महिला सिपाही की बात को समझते हैं क्योंकि बेचारी वो भी अकेली थी। अब वो टीम लेकर के और उस महिला सिपाही को लेकर के पता करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के बटुआ गांव में पहुंचती है टीम और उस गौरव के घर पर जाती है। उसके पिता मिलते हैं देव सिंह। देव सिंह से बातचीत किया जाता है, पूरी कहानी बताया जाता है। तो देव सिंह अपने बेटे को बुलाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी एक दूसरे से करा दिया जाता है। राजी हो जाता है उसका बाप। अब शादी होने के बाद दोस्तों महिला सिपाही उस गौरव को लेकर फिर से मुंबई आ जाती है और उसी होटल मतलब उसी कमरे में जिसमें वो दोनों पहले रह रहे थे एक साथ रहने लगते हैं। बच्चा भी पैदा हो जाता है, जिंदगी उनकी अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों, यह रही कहानी। उस लड़के ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। बहुत लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब आप लोग बताइए, क्या उस लड़के ने सही किया या गलत किया? क्या महिला सिपाही ने पहले तो अपने अंदर की हवस की आग को बुझाने के लिए एज ए नौकर के पर्पज पे अपने रूम में रखा था और उसी से फिर उसको शादी करना पड़ गया? क्या महिला सिपाही ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।